उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने गुरुवार को झूसी रोडवेज वर्कशॉप में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा की गई। प्रबंध निदेशक झूसी के कटका में बने अस्थायी बस स्टैंड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि महाकुंभ को विश्व स्तर का आयोजन है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बीते 6 महीने से तैयारियां चल रही हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोग 7000 बसों को चलाएंगे। उन 7000 बसों में सभी बसों में लोकेशन डिवाइस भी लगाई गई, सभी बसों में पैनिक बटन भी लगाए गए, यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए या आम जो सुगम यात्रा होती है उन सबको दृष्टिगत रखते हुए पूरी तैयारी की गई है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज यहाँ पर पूरे प्रदेश के हमारे जो RM हैं, SM हैं या अन्य अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाएगी अस्थायी रूप से अस्थायी बस स्टेशनों पर, उन सबको यहाँ बुलाया गया है। यहीं पे बैठक की गई है जिससे कि वो अपने उन क्षेत्रों को देख लें जहाँ पर उनका डिप्लॉयमेंट वास्तव में 13 तारीख से किया जाएगा, बल्कि 13 तारीख या 10 तारीख से ही वो सुचारू रूप से संचालित कर लेंगे। तो वर्कशॉप, बस स्टैंड्स, पार्किंग, यात्रियों की व्यवस्था, ड्राइवर कंडक्टर जो आएंगे उनके रहने की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था, कंट्रोल रूम कहाँ पर होगा, अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारे क्रेन्स कहाँ पर होंगे, चेक पोस्ट कहाँ पे होगा, जो खोया पाया केंद्र है, यात्रियों की सुविधा के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम, यात्रियों की सुविधा के लिए विजिबल साइन है, इन सब चीज़ों को वो आ करके स्वयं देख लें। और कोई अभी भी उन्हें कोई कमी लगती है, कहीं पे चेकर प्लेट्स नहीं है, कहीं पे रहने के लिए श्रद्धालुओं के रहने के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, हमारे बस स्टैंड्स पे स्थान होता है तो वहाँ पर भी वो आराम करते हैं, तो उनके आराम के लिए नीचे व्यवस्था हो पूरी तरीके से। इस बार लकड़ी की व्यवस्था मेला प्रशासन ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो एक सामंजस्य बनाते हुए और अपने आप को वास्तविक स्थिति से रूबरू कर लें, इसके लिए ये बैठक की। प्रयागराज में तो कितने जगहों से गाड़ियों का संचालन किया जाएगा इसके बाद? प्रयागराज में सभी रीजन से तो बसों का संचालन किया ही जाएगा। इसके अतिरिक्त 8 जो हमारे प्रदेश आसपास के, उन प्रदेशों के साथ हमारा आपसी समझौता है और वो प्रदेश भी संचालित करेंगे हमारे यहाँ। उन प्रदेशों में भी हम जाकर के वहाँ के श्रद्धालुओं को भी प्रयागराज कुंभ का एक प्रकार से यहाँ की यात्रा कराएंगे। तो पूरे प्रदेश के अलावा 8 अन्य प्रदेश जो हैं वहाँ से भी श्रद्धालु आएंगे और उनको सेवाएं हम उपलब्ध। कौन से 8 प्रदेश हैं सर? ये हमारे आसपास के प्रदेश है, दिल्ली है, पंजाब है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, बिहार है, MP है, इस प्रकार से आसपास के जितने प्रदेश। सर एक ये जानना था कि जो शटल बसें हैं जिससे मौनी महोत्सव है, जो वेदिक स्नान डेज है, किस ढंग से उसका संचालन होगा, उसकी संख्या कितनी बढ़ाई घटाई जा सकती है? देखिए, पिछली बार जो हमें बसें लगाने का मैंडेट दिया गया था, इस बार उससे ज़्यादा संख्या में हम बसें लगा रहे हैं। चूँकि मेला क्षेत्र जो होता है उसमें स्थान का भी कंस्ट्रेंट होता है, तो ट्रैफिक पुलिस, मेला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, इन सब के आपसी विचार विमर्श के बाद जो हमें संख्या बताई गई वो 550 की है। वो 550 शटल बसें हम चलाएंगे। जो मुख्य स्नान पर्व होगा उसमें जितनी संख्या अगर बढ़ाने की कहीं बात होगी तो हमारी बसें रिजर्व में हैं, हम लोग पूरी बसों की संख्या लगाएंगे। सर टिकट में कुछ ब्रांडिंग भी की जाएगी कुंभ मेले का? इसके बारे में तो मेला प्रशासन से चर्चा करने के बाद देखा जाएगा क्या है। वैसे जो ब्रांडिंग हमें करनी है, हम लोग अपनी सभी बसों में ब्रांडिंग करा रहे हैं। हमारी जो शटल बसें चलेंगी उसमें आगे पीछे दोनों साइड पैनल्स पे हर जो विंडो होंगी उस पर महाकुंभ शटल बस सेवा लिखा जाएगा, जिससे कि लोगों को पता हो कि ये शटल बस। पिछली बार रिकॉर्ड भी बना था, तो इस बार किस तरह से आप लोग तैयार हैं इसके लिए? पिछली बार के रिकॉर्ड को तो हम लोग खुद ही सरपास करेंगे। इसके लिए हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं और हमारा विश्वास है कि हम लोग उनसे बेहतर तरीके से कार्रवाई करेंगे। किराए को लेकर सब कोई तो नहीं रहेगा बढ़ाया घटा? देखिए, शटल बस में तो जो हमें अभी तक बताया गया है कि निःशुल्क ही चलेगी, तो शटल बस में तो किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं है। और रह गई बात कि जहाँ तक परिवहन निगम का सवाल है, परिवहन निगम चाहे कोई भी त्यौहार हो, कोई भी बड़ा आयोजन हो, ऐसा तो कभी नहीं होता कि हमारा यहाँ कोई 1 रुपया भी ज़्यादा टिकट किसी से ले ले, तो उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है।